आज का हमारा टॉपिक होगा 73 रिविट। रिविट के प्रकार, रिविट के जॉइंट, चेन और रिविट का किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, तो उसके बारे में होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। रिविट में किस प्रकार का फास्टनर है, तो आप सभी को पता है ये अस्थायी फास्टनर है, ये सेमी परमानेंट फास्टनर है। अस्थायी फास्टनर जो होता है वो टेम्परेरी फास्टनर होता है, स्थायी फास्टनर होता है जो परमानेंट फास्टनर होता है, और स्थायी होता है सेमी परमानेंट होता है। तो जैसे कि रिविट का देख सकते हैं, रिविट जो होता है अस्थायी फास्टनर होता है। रिविट प्राय निम्न में से किस धातु के बनाए जाते हैं, तो आप सभी को पता है रिविट रोट आयरन के बनाए जाते हैं, कॉपर के बनाए जाते हैं, एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। तो ये सभी ऑप्शन के हिसाब से सभी का हो जाएगा। रिविट का साइज लिया जाता है, रिविट का साइज रिविट के व्यास से लिया जाता है। निम्न में से किस रिविट का हेड जॉब के स्तर से नीचे रहता है, तो आप सभी को पता है काउंटर सिंक हेड जो होता है वो रिविट जो भी हेड होता है उस स्तर के नीचे होता है ताकि फ्लैटनेस बनी रहे। निम्न में से किस रिविट का उपयोग पुल के निर्माण में फैब्रिकेशन कार्यों के लिए किया जाता है, तो जो स्नैप हेड रिविट होता है वो पुल के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। रोट आयरन की सीटों को जोड़ने के लिए निम्न में से किस धातु की रिविट का प्रयोग किया जाता है, तो रोट आयरन की सीटों को जोड़ने के लिए हमें रोट आयरन रिविट का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस रिविट का प्रयोग साधारण कंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो होता है काउंटर सिंकिंग हेड स्क्रू। रिविट के बाद दो सीटों को गैप दिखाई देता है जिससे निम्न में से किस संभारिता का कारण होता है, तो जैसे कि देख सकते हैं रिविट सेट सही ढंग से प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्न में से किस कारण रिविट का प्रयोग स्प्लिटिंग के दोष के कारण आता है, तो रिविट के प्रयोग के लिए फ्लैट किनारों को नज़दीकी ड्रिलिंग करना। रिविटिंग करते समय निम्न में से किस कारण से शियरिंग दोष आता है, तो रिविट का व्यास बहुत कम होता है, इसके कारण शियरिंग का दोष आता है। रिविटिंग के समय निम्न से कौन सा कारण क्रेसिंग दोष आता है, क्रेसिंग दोष के लिए फ्लैटों का व्यास अधिक होता है और शियरिंग दोष के लिए रिविट का व्यास कम होता है। निम्न में से किस रिविट का प्रयोग सीट मेटल कार्यों के लिए किया जाता है, तो फ्लैट हेड रिविट का प्रयोग सीट मेटल कार्यों के लिए किया जाता है। निम्न में से किस रिविट का प्रयोग ब्लोअर निर्माण के लिए किया जाता है, तो एलिप्स साइड हेड रिविट का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस रिविट का प्रयोग प्राय लेदर वर्क के लिए किया जाता है, द बफ्रिकेटेड हेड रिविट का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस रिविट का टूल नहीं है, तो आप सभी को पता है रिविट सेट एक टूल है, रिविट डॉली भी टूल है, रिविट स्नैप भी एक टूल है, और क्रॉस पिन एक हैमर है, तो इसका यूज यहाँ पे रिविट में नहीं होता है, बॉल पिन हैमर का यूज होता है। रिविट में से निम्न में से कौन सा रिविटिंग टूल नहीं है, तो यहाँ पे पंच भी कोई रिविटिंग टूल नहीं है। रिविटिंग के बाद लीकेज को रोकने के लिए कुकिंग और फुलरिंग की जाती है, जिसके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कुकिंग और फुलरिंग का टूल होता है लगभग 80 डिग्री का कोण होता है। रिविटिंग करते समय निम्न से किस टूल का रिविट का हेड को खराब से होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रिविट डॉली का प्रयोग किया जाता है जिससे रिविट का हेड खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। रिविटिंग करते समय सीट के किनारों के ऊपर उठने से रोकने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है, तो रिविट सेट का प्रयोग किया जाता है। प्लेटों या सीटों को ड्रिल होलों एक सीध में लाने के लिए तो रिविट स्नैप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 21 है। प्लेटों या सीटों के ड्रिलिंग होल को एक सीध में लाने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। यदि रिविट का व्यास 8 mm है तो ड्रिल का साइज क्या होगा, 8.5। किसी वर्कपीस की रिविटिंग के लिए यदि रिविट का साइज 12 mm, होल का साइज क्या होगा, 13 mm होगा। एक 15x60 mm लंबी रिविट का साइज निम्न में से किस प्रकार को दर्शाया जाता है, तो जैसे कि देख सकते हैं 15x60 होता है, इसी प्रकार से दर्शाया जाएगा IS 1929। टैंक, पुल, जहाज बॉडी निर्माण के किस प्रयोग में किया जाता है,
तो रिविट का प्रयोग किया जाता है पुल और जहाज की बॉडी निर्माण के लिए। जोड़ी जाने वाली दो प्लेटें एक दूसरे की सतह से रूप में लैप करके जोड़ी जाती हैं, उसे कहते हैं लैप जॉइंट। अगर दो प्लेटें एक दूसरे की तय मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर लपेटी जाती हैं तो लैप प्लेट। सिंगल रिविट लैप जॉइंट रिविट लाई जाती है एक लाइन में। जब दो रिविटों को दूसरी के साथ सटाकर रिविटिंग जोड़ दिया जाता है उसे बट जॉइंट कहा जाता है। धातु की पतली शीटों को जोड़ने और मुख्य रूप का माध्यम होता है रिविट का प्रयोग हो जाता है, जिसे धातु की पतली शीटों को जोड़ने के लिए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा 30। निम्न में से कौन सा रिविट जॉइंट सबसे अधिक मजबूत होता है? तो डबल कवर प्लेट बट जॉइंट जो हमारा सबसे मजबूत होता है। अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो नीचे में कमेंट करें, आपको इस वीडियो पर टॉपिक मिलेगी।